Hello students, today we are going to discuss cell. Cell is a basic structural and functional unit of life and it is also known as the smallest unit of life. अगर हम सेल की डेफिनेशन देखते हैं तो सेल जो है वो एक लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. अब देखते हैं सेल को जो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया वो थे रॉबर्ट हुक इन 1665. रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो एक डेड सेल की डिस्कवरी थी और उन्होंने कॉर्क के अंदर इसको डिस्कवर किया था. जो कॉर्क था वो उन्होंने लिया था बार्क ऑफ स्पेनिश ओक ट्री. अब यहाँ से जब उन्होंने इस कॉर्क को स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि इस कॉर्क के अंदर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, जो आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता, उसके जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा था. इसको उन्होंने नाम दिया सेल्यूला. सेल्यूला का मीनिंग होता है अ रूम. इसका मतलब ये है कि वहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स से उस कॉर्क के अंदर, और उनको उन्होंने नाम दिया सेल्यूला. लेटर ऑन सेल्यूला इज टर्म्ड एज सेल. लाइव सेल की जो डिस्कवरी थी वो ल्यूवेनहॉक ने 1674 के अंदर सबसे पहले की थी, पॉन्ड वाटर के अंदर. उसके बाद शिल्डन एंड स्वॉन ने 1838 के अंदर एक थ्योरी प्रपोज्ड की जो सेल से रिगार्डिंग कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करती थी और उसको नाम दिया गया सेल थ्योरी. कुछ की पॉइंट्स थे इस सेल थ्योरी के. वो की पॉइंट्स कुछ इस तरीके से थे कि ऑल द लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो यूनिसेल्युलर हैं, मल्टी सेल्युलर है, प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, जैसे भी हैं, दे ऑल आर कंपोज्ड बाय सेल्स. वो सब सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं. ऑल द सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. सारी की सारी जो सेल्स होती हैं वो एक जैसी होती हैं और उनका मेटाबॉलिक फंक्शन करने का जो तरीका होता है वो भी लगभग सेम होता है. फंक्शन में वेरिएशन आती है थोड़ी बहुत डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द सेल. The function of an organism is the result of the activities and interaction of the cells. एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी किस तरीके से फंक्शन कर रही है ये उसकी सेल्स की एक्टिविटी और इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है. एक सेल जो है वो खुद में प्रोटोप्लाज्म का एक मास होती है जिसके पास एक न्यूक्लियस होता है और जो बाउंड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. जो मेन की फीचर था इस सेल थ्योरी का वो ये था कि ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. इसका मतलब ये है कि किसी भी सेल का अगर ओरिजिन होता है, कोई भी नई सेल अगर बनती है तो वो एक पुरानी सेल से ही बनती है. अपने आप कोई भी सेल नई नहीं बनती है. कोई भी सेल जब अराइज होगी तो वो पहले जो सेल है उसी से बनेगी. माइक्रोस्कोप क्या होता है? तो माइक्रोस्कोप इज द मोस्ट कॉमन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ऑब्जर्व द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. माइक्रोस्कोप वो कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं सेल और सेल के डिफरेंट पार्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए. अब माइक्रोस्कोप जो है उनको हमने 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है. वन आर लाइट माइक्रोस्कोप एंड अनदर वन आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट पार्ट आता है कि यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. सो लेट्स टेक द वेरी फर्स्ट यूनिसेलुलर. दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर कंस्टिट्यूटेड बाय ओनली सिंगल सेल. और हम कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी हुई होती है उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. दैट मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है उसको हम कहेंगे यूनिसेलुलर. एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं. अमीबा, पैरामीशियम, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारी फंजाई, बहुत सारे माइक्रोब्स जो हम नेकेड आइज से नहीं विजुअलाइज कर सकते हैं. सेकेंड आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ कंपोज्ड बाई मैनी सेल्स. और एक वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी बहुत सारी सेल्स से मिलके बनी हुई होती है. वो 2 भी हो सकती हैं, वो 50 भी हो सकती हैं, वो 2 लाख भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म.
वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी बहुत सारी सेल्स की बनी हुई होती है उनको हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल इसके बहुत सारी फंजाई होती हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। हम सब जितने भी हम नेकेड आइज से लिविंग ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं वो सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंक्लूडिंग अस, मैनी प्लांट्स और द लिविंग ऑब्जेक्ट्स सराउंडिंग अस। नेक्स्ट जो पार्ट आता है दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर का डिवीज़न क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर काम का बंटवारा हो चुका होता है। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं वो अपने अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सेल के जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है आपका फूड जो आपने इनटेक किया है उसको डाइजेस्ट करना। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है रेस्पिरेशन करना, ब्रीदिंग करना, गैसेस का एक्सचेंज करना। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है एक्सक्रीशन को परफॉर्म करना। दिस इज अबाउट सेल. We will meet in the next video with the next content. Thank you and have a good day.